अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय AR। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंसुलेटर्स, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स जो हैं इनको हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इंसुलेटर और कंडक्टर जो हैं उनमें जस्ट डिफरेंस ही बयान करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है और साइड पे लिखा हुआ इंसुलेटर्स। हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इंसुलेटर क्या होता है? Insulators have tightly bound electrons in their outer shell. Insulators ऐसे एटम्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, और अगर उनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर भी दिया जाए, यानी उनको एनर्जी प्रोवाइड कर भी दी जाए, तब भी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके अंदर ये नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन जो है एटम को छोड़ के आगे मूव नहीं कर सकता। दीज इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फ्री देम फ्रॉम फॉर कंडक्शन, और अगर उनको कंडक्शन में लाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि आम या रूम टेम्परेचर के ऊपर या आम तरीके से अवेलेबल होना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेट अस अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंसुलेटर अबव। ऊपर वाली शक्ल में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्रिस्टल का कुछ हिस्सा है जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स दिखाए गए हैं और उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए दिखाए गए हैं। तो अगर हम उनके गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो देखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या होगा। अगर तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर एटम को छोड़कर आगे जा सकते हैं तो फिर वो कंडक्टर होगा, और अगर नहीं जा सकते तो फिर उसको हम इंसुलेटर का नाम देंगे। ये देखिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया गया। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ चलती हैं। तो फील्ड के बावजूद यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन अपने ही एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं और कोई इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर दूसरे एटम या आगे पीछे हरकत नहीं कर रहा। तो ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर का नाम दिया जाता है। द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज नॉट इनफ टू फ्री इट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड द इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि वो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सके, इसलिए इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते। यानी इंसुलेटर्स आर सेड टू हैव हाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि इंसुलेटर जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। यहाँ दोबारा फिर आप देखें तो आपको जो फिगर है इसके अंदर या वीडियो के अंदर आपको न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है यही हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो पिछली स्लाइड में आप देखें तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के आगे नहीं जा रहा। अब हम इसमें देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर ये सिचुएशन होगी कि अगर हम इसको फील्ड अप्लाई करेंगे तो एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम और दूसरे से तीसरे की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर का नाम देते हैं। कंडक्टर्स हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। जितने भी कंडक्टर्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने आखिरी शेल के अंदर जो हैं वो बहुत ही कम फोर्स से बंधे हुए होते हैं। These electrons require a small amount of energy to free them for conduction, और इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होती है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट को छोड़ने के लिए।
लेट अस अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अबव। ऊपर वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अंदर हम अगर एटम के जो पोटेंशियल अप्लाई करें तो देखेंगे इसका बिहेवियर क्या होता है। तो देखें जो ही हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और चौथे से पांचवें में होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। उदाहरण है जब बैटरी जोड़ी जाएगी तो पॉजिटिव टर्मिनल का जो दूसरा सिरा होगा वो वापस नेगेटिव पर आएगा। तो इट मीन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से चल के जा रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इनफ to free it from its orbit and it can jump from one atom to atom the conductor conducts। यानी इनको बहुत ही कम फोर्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं अपने एटम से और हम कहते हैं कि कंडक्टर जो है वो कंडक्ट कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉनों को गुजरने दे रहा है। कंडक्टर्स आर सेड टू हैव अ लोअर रेजिस्टिविटी। हम कंडक्टर के हवाले से ये बात कर सकते हैं फिर यानी रिजल्ट हमारा ये निकला कि कंडक्टर्स जो हैं उनकी रजिस्टिविटी बहुत कम है या उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ये फ़र्क आपने देखा कंडक्टर्स और इंसुलेटर के अंदर। यानी इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और उनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड नहीं होते, वो अपने एटम को छोड़ के आगे नहीं जाते। जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वो लूजली बाउंड होते हैं और वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे एटम्स के साथ आगे जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। डेफिनेशन के मुताबिक सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो होती है वो बिटवीन होती है कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। सेमीकंडक्टर्स हैव रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस between that of conductors and insulators. Their electrons are not free to move, but a little energy will free them for conduction. इनमें आम हालत में या 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री तो नहीं होते, लेकिन जब उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। द टू मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर, इनकी जो एग्जाम्पल हैं आम सेमीकंडक्टर जो हम कहते हैं जिनको बहुत आम सेमीकंडक्टर जो हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। अब हम सिलिकॉन एटम का स्ट्रक्चर जो है उसको ज़रा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सिलिकॉन का जो एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप के अंदर पाया जाता है और आप जानते हैं कि जो भी एटम पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में होते हैं तो उनके आखिरी शेल में आमतौर पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप सिलिकॉन के एटम देख रहे हैं सामने वीडियो के अंदर। तो इसमें सिलिकॉन के न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं जो कि उसके ऑर्बिट के अंदर चल रहे हैं। सिलिकॉन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, यानी इसके आखिरी शेल के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Each silicon atom share its 4 outer electrons with 4 neighboring 8 atoms। अब होगा क्या कि सिलिकॉन की क्रिस्टल जब बिल्ट होगी तो ये हमारे पास एक एटम जो दिखाया गया है ये सिलिकॉन का दरमियानी एटम है और हम कहते हैं कि ईच सिलिकॉन एटम शेयर इट्स 4 आउटर इलेक्ट्रॉन विद 4 नेबरिंग एटम्स, यानी वो अपने जो हमसाए एटम्स होंगे 4 उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखें कैसे, ये आप देखेंगे ये हमारे पास जो सिलिकॉन एटम था दोबारा ज़रा देख लें, ये हमारे पास पहले से मौजूद सिलिकॉन एटम है और उसके गिर्द हमने एक और ये जो एटम है इंसर्ट किया जो कि उसकी लेफ्ट साइड पर आया, तो इसने सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब दूसरा देखें जो राइट वर्ड आया, राइट साइड पे आया, तो इसने भी सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। और जो डाउनवर्ड साइड पे सिलिकॉन का एटम है उसने भी सिलिकॉन के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाया। और जो यानी चौथा एटम है जो कि उसकी ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इसने भी सिलिकॉन के
एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब अगर आप एज ए होल देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि सूरत हाल कैसी है। यहाँ आप ज़रा गौर करें इस जगह पर, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस जगह पर भी 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, और इस जगह पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी सिलिकॉन का एटम जो दरमियान में था उसने अपने 4 हमसाए एटमों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यानी कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, जिसके नतीजे में सिलिकॉन के आखिरी शेल के अंदर या टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 8 हो गई। और आप जानते हैं कि कोई भी एटम जो है वो अपने आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हों या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले तो वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो इट मीन कि सिलिकॉन का एटम जो होता है, सिलिकॉन की जो क्रिस्टल आम हालत में होती है, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। और इसी तरह ये क्रिस्टल आगे अगर ये एटम को दरमियान में लें, इधर एटम बनाया जाए, इसके ऊपर एटम बनाया जाए और इधर एटम बनाया जाए, तो इसकी सिचुएशन भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा कि यहाँ दरमियान वाले यानी इस एटम की है। इसमें देखें आप यहाँ पर कि इस एटम ने अपने 4 हमसाए एटमों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ये यहाँ देखें ये कोवलेंट बॉन्ड जो हैं बन गए हैं, जिसके नतीजे में हमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और ये सिचुएशन उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक ये 0 केल्विन तक होता है, यानी सिलिकॉन 0 केल्विन पर बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसा कि इंसुलेटर होता है। दिस पिक्चर शोज, अब इसी को दोबारा हमने थोड़ा सा मज़ीद कर दिया। इसमें आप देखें जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि यहाँ जो हमने वो ऑर्बिट थे उनको ख़त्म कर दिया और उनके सिर्फ पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दिखाया जा रहा है। यानी ये दिस पिक्चर शोज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस पिक्चर के अंदर सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए जा रहे हैं। दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स आर शोन एज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, और इनको हम इन लाइंस की मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल लेटस, इफ़ वी एक्सटेंड दिस अरेंजमेंट, जो पीछे आपने स्लाइड के अंदर देखा, यहाँ जो सिलिकॉन का एक एटम जो है अपने 4 हमसाए एटमों से घिरा हुआ है, तो अगर इसी सिचुएशन को एक्सटेंड किया जाए तो सूरत हाल क्या होगी। तो फिर हमारे पास कुछ अरेंजमेंट ऐसे नज़र आएगी। ये सिलिकॉन का ये एटम जो है देखें, ये अपने 4 ऊपर नीचे उसके दाएं और उसके बाएं, इस तरह हर एटम को आप गौर से देखें तो सिलिकॉन का हर एटम जो है अपने बराबर फासले पर पड़े हुए 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है। इफ़ वी एक्सटेंड दिस अरेंजमेंट थ्रू आउट पीस ऑफ सिलिकॉन जो है इस तरह हमें नज़र आएगा। वी हैव द क्रिस्टल लेटस ऑफ सिलिकॉन, ये हमारे पास क्रिस्टल लेटस सिलिकॉन की नज़र आ रही है। दिस इज हाउ सिलिकॉन लुक्स व्हेन इट इज कोल्ड, तो सिलिकॉन जब कोल्ड हालत में है तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह नज़र आता है, यानी यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमें अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ नो फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, लिहाजा इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये बिहेव करेगा लाइक एन इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस सिलिकॉन के अंदर कैसे पॉसिबल है। हाउएवर इफ़ वी अप्लाई अ लिटिल हीट टू द सिलिकॉन, यानी अगर हम सिलिकॉन के इस क्रिस्टल को थोड़ा गर्म करें, जैसा कि यहाँ देखें हम नीचे इसके फायर लगाई यानी इसको हीट अप कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो है क्रिस्टल के अंदर से जब वो पॉसिबल या उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो उसका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर सकता है और इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। एन इलेक्ट्रॉन में गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ देखें कि ये इसने एनर्जी गेन की और इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया और कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया है। इट इज़ देन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, फिर ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। एंड इज़ फ्री टू ट्रैवल थ्रू द मटेरियल,
और फिर ये मटेरियल के अंदर ट्रैवल कर सकता है। आप शक्ल में देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरी क्रिस्टल के अंदर, जब हमने सिलिकॉन को गर्म किया तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी क्रिस्टल के अंदर, जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर आप देखें तो पूरी क्रिस्टल के अंदर ये जहां मर्जी अपनी मर्जी से आ जा सकता है। होल मूवमेंट इन सिलिकॉन। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट द इलेक्ट्रॉन हैज लेफ्ट बिहाइंड। अब हम देखते हैं जरा कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया था उस जगह कैसी सूरत हाल पैदा होती है। देयर इज अ गैप इन द बॉन्ड, व्हाट वी कॉल ए होल। इस जगह एक गैप पैदा हो गया जिसको हम होल का नाम देते हैं, और होल को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाएगा। इसको हम अलामतन भी यहाँ ज़ाहिर करेंगे। लेट अस गिव इट्स ए लिटिल मोर करैक्टर। हम इसको मज़ीद वजाहत के साथ देखें तो हमने इसको एक ब्लू स्टार की मदद से, स्टार की मदद से ज़ाहिर कर दिया। तो यानी जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम होल का नाम देते हैं, और होल की मूवमेंट भी इस सिलिकॉन के अंदर बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की थी। ज़रा गौर करें तो इसमें जो आपके सामने होल्स हैं वो भी उसी तरह मूव करेंगे जैसा कि उसके अंदर मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन इन एन नियर बाई बॉन्ड में जंप टू इनटू दिस होल। इसके करीब वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी नीचे वाले एटम का, ऊपर वाले का, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, कोई भी एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ जंप लगा सकता है, और इफेक्टिवली काजिंग दी होल टू मूव। और महसूस ऐसे होगा कि होल हरकत कर रहा है, जैसा कि शक्ल में आप देखें। ये जिस जगह होल जाता है, यानी असल में होता क्या है कि यहाँ इन पिछले एटम का इलेक्ट्रॉन वहाँ आ जाता है तो वहाँ होल क्रिएट हो जाता है। तो यूँ ये पूरी क्रिस्टल के अंदर जो है जैसे जैसे होल की मूवमेंट होगी, दरअसल वो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकल के चाहेगा उस जगह होल क्रिएट होगा, और उसको फिल करने के लिए किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन वहाँ आएगा तो वहाँ होल क्रिएट होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल जो हैं वो इसके अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के अपोजिट ली जाती है। अब अगर हम पूरी सिलिकॉन को हीट करें, वी हैव सीन दैट इन सिलिकॉन हीट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर बॉन्ड्स। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब सिलिकॉन क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसके बॉन्ड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। दिस क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन होल के जोड़े पैदा होते हैं। विच आर देन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, जो कि इसमें कंडक्शन के लिए मौजूद होते हैं। गौर करें, हमने यहाँ इसको कम टेम्परेचर दिया, कम हीट दी है, तो आपके सामने यहाँ कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ जिसके नतीजे में होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रिएट हुआ। अगर हम इसको मज़ीद गर्म करेंगे तो देखें यहाँ एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया। इसको और मज़ीद गर्म करेंगे तो और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है। यानी जैसे जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, वैसे वैसे इसके अंदर पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स की तादाद ज़्यादा होती चली जाती है। दिस क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर विच आर देन अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इस हीटिंग के नतीजे में सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो जाएंगे जो कि कंडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। इंट्रिंसिक कंडक्शन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर हालत में हैं, जैसे कि प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसी को इंट्रिंसिक कंडक्शन का नाम दिया जाएगा। कहता अगर हमारे पास सिलिकॉन का एक पीस हो एंड अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, उसके गिर्द अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर अवेलेबल नहीं है, तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी सिलिकॉन का बिहेवियर 0 केल्विन पर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इंसुलेटर का होता है। दिस सेट्स अप द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सिलिकॉन, सीन हेयर एज ए डैश्ड लाइन, जिनको हमने ये लाइनों के जरिए ज़ाहिर किया हुआ साइड पर। अब इनको ये नहीं, हमारे पास जो डैश्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रही हैं।
व्हेन हीट इज अप्लाइड एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एंड, ज़रा देखें शक्ल में वीडियो के अंदर, जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये यानी आज़ाद हो गया, रिलीज़ हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब चूंकि इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, और इसके नतीजे में पैदा होने वाला होल जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा। ये मूवमेंट देखें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ दिखाया गया है। द इलेक्ट्रॉन फील्स अ फोर्स एंड मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स महसूस कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए असर चल रहे हैं। इट इज़ अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड री इमिटेड बाई द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ज़ाहिर है जब बैटरी इसको मुकम्मल तौर पे लगी होगी तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता रहेगा। इंट्रिंसिक कंडक्शन, नाउ लेट अस सप्लाई सम मोर हीट, अगर हम इसको मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे। अब देखें एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक हो गया एंड मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में चलता चला जाएगा। वी नाउ हैव अ ग्रेटर करंट दैन बिफोर, अब करंट की मकदार पहले से ज़्यादा हो जाएगी, यानी जैसे जैसे सिलिकॉन की क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो उसके अंदर पैदा होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होने के नतीजे में करंट की मकदार भी ज़्यादा होती चली जाएगी। एंड द सिलिकॉन हैज़ लेस रेजिस्टेंस, और हम कहेंगे कि सिलिकॉन की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होती चली जा रही है। इफ़ मोर हीट इज़ अप्लाइड टू अप्लाइज द प्रोसेस कंटिन्यूस, अगर हम हीट ज़्यादा प्रोवाइड करते चले जाएँ तो ये प्रोसेस जो है मज़ीद आगे मुसलसल जो है वो चलता रहेगा। मोर हीट मोर करंट, लेस रेजिस्टेंस, द सिलिकॉन इज एक्टिंग एज ए थर्मिस्टर, ऐसी सूरत में सिलिकॉन का बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि थर्मिस्टर का होता है। थर्मिस्टर क्या चीज़ है? थर्मिस्टर ऐसी रजिस्टर होते हैं, ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनको जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी हीट को सेंस करने वाले डिवाइस का नाम होता है थर्मिस्टर, यानी जब उसको गर्म किया जाता है तो वो कंडक्ट करता है। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, यानी जो हमारे आउटकम्स हैं यहाँ से ये बने, इफ़ मोर हीट इज अप्लाइज द प्रोसेस कंटिन्यूस, यानी अगर हीट ज़्यादा देते जाएँ तो ये अमल जारी रहेगा। मोर हीट मोर करंट लेस रेजिस्टेंस, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पर ज़्यादा करंट और रेजिस्टेंस कम होगी, तो ऐसी सूरत में सिलिकॉन का बिहेवियर थर्मिस्टर की तरह हो जाता है। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।